तुम्हें पता है महाकुंभ मेला इतना रेयर है कि अगर किस्मत में हुआ तो ही किसी पीढ़ी को अपने पूरे लाइफ में उसे एक बार एक्सपीरियंस करने को मिलता है। जी हाँ, महाकुंभ मेला जो कि लगभग 144 सालों बाद ही होता है। लेकिन ऐसा क्यों? देखो, कुंभ मेला की लोकेशन डिसाइड होती है सन, मून एंड जुपिटर के हिसाब से। इसलिए पूर्ण कुंभ मेला 12 साल में एक ही बार होता है और इसका वेन्यू भी फिक्स है, जैसे कि प्रयागराज, उज्जैन, नासिक एंड हरिद्वार। तो ऐसे 12 कुंभ पूर्ण होने के बाद एक महाकुंभ आता है जो कि लगभग 144 सालों में आता है। कि जुपिटर सन के अराउंड पूरा चक्कर लगाने को 12 साल लगाता है, जिससे एक कुंभ होता है। लेकिन जब जुपिटर ऐसे 12 चक्कर सन के अराउंड लगाता है तब जाके महाकुंभ आता है। सो हे गाइस, दिस इज चेतन, वेलकम टू चाय विद चेतन। कल्पना कीजिए ऐसी जगह जहां आस्था और विज्ञान का संगम होता हो, जहां करोड़ों लोग गंगा के पवित्र जल में डुबकी लगाते हैं, जहां हर कोने से मंत्रों की गूंज सुनाई देती है। जी हाँ, मैं बात कर रहा हूँ महाकुंभ 2025 की, जो कि इस बार प्रयागराज में हो रहा है। यह सिर्फ एक मेला नहीं बल्कि दुनिया का सबसे बड़ा शांतिपूर्वक आयोजन है। 40 करोड़ लोग, जी हाँ 40 करोड़ लोग इस महाकुंभ को विजिट करने वाले हैं, जो कि कई देशों के आबादी से भी ज्यादा है, जैसे कि अमेरिका, रशिया। तो चलिए इस आस्था और व्यवस्था के चमत्कार को समझते हैं। महाकुंभ में शामिल होना जैसे कि समुद्र में एक बूंद की तरह शामिल होना। यह आयोजन इतना बड़ा है कि इस एरिया को यूपी का टेम्पररी 76 डिस्ट्रिक्ट घोषित किया गया है, जो कि 25 सेक्टर्स में डिवाइडेड है। पानी का सप्लाई सिस्टम, ड्रेनेज सिस्टम एंड वेस्ट मैनेजमेंट का विशाल संयोग आपको हर सेक्टर में देखने को मिलेगा। हम सब कहते हैं इतने बड़े आयोजन में स्वच्छता और व्यवस्था रखना असंभव है, लेकिन 2025 का महाकुंभ इसे गलत साबित करने वाला है। महाकुंभ के टोटल 7,000 करोड़ के बजट में से लगभग 1,600 करोड़ रुपए स्वच्छता और सुरक्षा के प्रबंध के लिए खर्च किए गए। सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट जो हर सेक्टर में लगाया जाएगा, उसके जरिए हर दिन 240 मिलियन लीटर ग्रे वाटर को ट्रीट किया जाएगा। लगभग 1.5 लाख शौचालय, 25,000 डस्टबिन, 10,000 स्वच्छता सफाई कर्मी इस आयोजन को साफ रखेंगे। गंगा जल का शुद्धिकरण, गंगा और यमुना के जल को शुद्ध करने के लिए इसरो और भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के टेक्नोलॉजी के अंडर वाटर इंस्टेंट ट्रीटमेंट प्लांट्स बनाए गए हैं। सबसे पहली बार अंडर वाटर ड्रोन, जिससे पानी के अंदर की हलचल और पानी की गुणवत्ता और शुद्धता को नापा जाएगा। और लगभग 316 करोड़ इसी बात पे खर्च हो रहे हैं कि ये पूरा एरिया ओपन डेफिकेशन फ्री हो जाए। तो अक्सर कहा जाता है कुंभ में खो जाओ तो मिल ना पाओ, लेकिन इस बार ऐसे नहीं होगा। पहली बार सबसे बड़ी तैनात पे लगभग 300 से ज्यादा AI इनेबल फेशियल रिकग्निशन कैमरास महाकुंभ को मॉनिटर करते रहेंगे। इतने बड़े आयोजन की सुरक्षा रखने के लिए 2500 पुलिसकर्मी गंगा में तैनात होंगे। रिमोट कंट्रोल लाइफ बॉयज जैसे उपकरणों का उपयोग किया जाने वाला है। 50 से ज्यादा फायर स्टेशन हर सेक्टर में इंस्टॉल होंगे और डिजिटल खोया पाया केंद्र, जो कि AI कैमरास की वजह से 24 घंटे में आपको आपके रिलेटिव्स के साथ मिला देगा। तो इस बार कुंभ में खोने की जरूरत नहीं है। क्या आपको पता है महाकुंभ की कहानी की शुरुआत समुद्र मंथन से हुई थी, जब देवता और दानव अमृत के लिए एक साथ समुद्र मंथन कर रहे थे। तो उसी दौरान जो अमृत की 4 बूंद धरती पे गिरी, उनमें से प्रयागराज, हरिद्वार, उज्जैन एंड नासिक, जहाँ पे कुंभ मेला के आयोजन होते हैं। वैसे इसका रेफरेंस तो पुराणों से है, लेकिन इसका और एक पुराना रेफरेंस है जो कि 629 AD के आसपास मिलता है, जो कि एक चाइनीज ट्रैवलर जुआंगजांग ने अपने इंडिया विजिट में लिखा था। तो ये रही बात महाकुंभ के सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड सैनिटेशन के बारे में। लेकिन आपकी यात्रा का क्या? तो कैसे पहुंचे इस महाकुंभ में? तो देखो, महाकुंभ में पहुंचने के लिए आपको रेलवे मार्ग है, हवाई मार्ग है और सड़क से भी आप आ सकते हैं। रेलवे मार्ग से आपको प्रयागराज जंक्शन और सूबेदार जंग है,
और इसके लिए भारत रेल ने बहुत सारी एक्स्ट्रा महाकुंभ स्पेशल रेल्स भी आयोजित की है। हवाई मार्ग से आप प्रयागराज आ सकते हैं क्योंकि प्रयागराज का एक डेडिकेटेड एयरपोर्ट है जो मेजर सिटी से कनेक्टेड है। और साथ ही में आप लखनऊ, वाराणसी या फिर अयोध्या में उतर के लगभग 3 से 4 घंटे में प्रयागराज पहुंच सकते हैं। लेकिन ये तो रहा आने का बात, अब रहेंगे कहाँ? सो देखो, महाकुंभ के 10,000 एकड़ के एरिया में कल्पवास के टेंट्स भी है जहाँ पे गवर्नमेंट ने लग्जरी टेंट्स की सुविधा की है, जिसमें इंटरनेट, बिजली, भोजन की सारी सुविधा आपको मिल जाएगी। या फिर आप प्रयागराज में ही होटल बुक कर सकते। प्रयागराज में बहुत सारे आश्रम्स भी है जहां आप सादगी और शांति के साथ विश्राम कर सकते हैं। ये महाकुंभ 14 जनवरी से लेके महाशिवरात्रि तक है, लेकिन इसमें कुछ महत्वपूर्ण तिथियां हैं जो कि विटनेस करना काफी इंपॉर्टेंट है। 13 जनवरी पौष पूर्णिमा का दिन, 14 जनवरी मकर संक्रांति के दिन, 19 जनवरी मौनी अमावस्या के दिन, 12 फरवरी माघी पूर्णिमा के दिन, 26 फरवरी महाशिवरात्रि के दिन। ये कुछ महत्वपूर्ण महाकुंभ की तिथियां हैं। तो प्रयागराज में होने वाले इस महाकुंभ की सारी इंफॉर्मेशन अब आप अपने फोन में भी पा सकते हैं। महाकुंभ ऐप डाउनलोड करके आप उसका नेविगेशन से लेके कहाँ पे रहना है, कहाँ पे जाना है, सेफ्टी, सिक्योरिटी और खो जाने पे कहाँ पे कनेक्ट करना है, ये सारी इंफॉर्मेशन आप महाकुंभ ऐप पे पा सकते हैं। साथ ही में आप government.महाकुंभ वेबसाइट पे जाके अपने रहने के लिए टेंट भी बुक कर सकते हैं। तो महाकुंभ 2025 सिर्फ एक मेला नहीं, यह है भारतीय संस्कृति, विज्ञान, आध्यात्मिकता का महापर्व। तो तैयार हो जाइए, अपनी योजना बनाइए और इस महापर्व को विटनेस कीजिए। अगर ये वीडियो आपको इंफॉर्मेटिव और अच्छा लगा हो तो इसे जरूर शेयर कीजिए और ऐसे ही जानकारी के लिए चाय विद चेतन को सब्सक्राइब करना भूलना मत।